आज तुलसीदास जी की जयंती। मैं अभी मेरा कुछ दिनों पहले एक एविएशन हुआ है, हार्ट बेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और मैं उस पूरे टाइम ये सोचती रही कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तो मैंने उससे पहले जाने से पहले देख लिया था कि तुलसीदास जयंती कब है। मैंने कहा अगर मैं बच जाऊंगी तो मैं तुलसीदास जयंती जरूर सेलिब्रेट करूंगी। तो 100 बरस जिएगी, अभी कितनी बार मनाएगी तुलसीदास जयंती यार। उसके बाद मैंने अलका दी को फोन किया अभी बीच में, मैंने कहा दीदी तुलसीदास जयंती है, रेडी रखो। और मुझे वो एनी हाउ सेलिब्रेट करना है, वो किसी भी बैनर के तहत हो। कितने बैनर है हमारे, और दीदी चाहे मैं तो हमेशा वैसे भी ऑटोमेटिकली हूँ। और दीदी ने कहा मुझे पता है दीदी से तो एक बार बोलना होता है, दीदी ये चीज करनी है, तो मुझे पता था। आप साइंस की स्टूडेंट है, आप यहाँ पे मैंने किस कॉलेज पे कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साइंस का स्टूडेंट है वो साइंस एग्जीबिशन में जाएगा। और मुझे उतना साइंस एग्जीबिशन का कोई इंटरेस्ट ना मिले, इतना बोझ। और मैं हल्द्वानी उनके साथ कॉम्पिटिशन में चली। वो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था, पूरे उत्तराखंड के वहां आए हुए थे दीदी। आई वॉज द बेस्ट क्या दीवान में मुझे दीदी एक बार पता चला कि मोहन उप्रेती जी की जो शील्ड थी, मोहन उप्रेती जी की शील्ड वो मुझे नहीं गई, मोहन उप्रेती। और हम लोग तो मतलब एक सुपरफिशियल पढ़ाई में ट्यूशन मुझे अब जब मैं मोहन उप्रेती जी के बारे में भी कल्चरल सेक्रेटरी और पूर्वांचल परिषद ओ माय गॉड, मैंने कहा इनका मुझे कि मैं उस एक्ट में मोनो एक्ट था, उसमें मैं वैकेंसी बनी हुई थी। लास्ट में उस वैकेंसी की पैसे के चक्कर में हालत हो जाती है कि वो कुत्ता भी बन जाता है, वो भी बनी थी ऐसे करके। तो मुझे उसमें जो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना, सर्वश्रेष्ठ फलाना दिवाकर जितने भी मुझे अवार्ड मिले, मतलब मैं वहां जब लास्ट में मुझे वो इतनी बड़ी शील्ड है, और वो जब शील्ड में मोहन उप्रेती से लिखा हुआ, और जब मैंने आज उसको बीइंग कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ पूर्वांचल परिषद समझ में आया, मैंने कहा भगवान आपने तो इशारा तभी कर दिया था मुझे, और मेरे समझ में बात नहीं आई, ना मेरे घर वालों की समझ में, क्योंकि मैंने उसके बाद मम्मी को बोला मुझे फिर जाना है नैनीताल में था, क्योंकि मम्मी कहा अब बहुत हो गया, लखनऊ में अब बहुत हो गया, अब तुम पढ़ाई की तरफ जाओ, अगर तुम सेकंड आ गई तो तुम वहां भी फिर मैं फांसी लगाती करूंगी, तो तुम हो गए। तो फिर लिटरली भगवान जैसा चाहता है गॉड नोज वैसे ही हुआ। लेकिन मैं अभी लोग मुझे जिस भी दृष्टि से देखते हो, जो कहते हो मोटी खोटी फलाना डिमाकर जो भी, लेकिन मुझे पता है मैं अपनी अंतरात्मा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देखिए मेरी सोच, चाहे मैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाता है इंसान डरता है मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा हनुमान जी मुझे वापस आना है और मुझे ये जयंती करवानी है। और मैंने सबसे पहले दीदी से बात करी, तभी मुझे बताया कि मैं अगर कोई बात करूँ, उनका ये भी नहीं है कि अब भी वो भी मैंने ही बोला, मैंने कहा दीदी अब कैसे हो जाए, क्योंकि दीदी तो कभी भी दीदी का ऐसा नहीं रहता कि मेरे घर में प्रोग्राम हो तो इसकी ये हो या मैं उसको इनकैश कर लूँ या मैं उस चीज को, दीदी की तो सोचे लगे। मैंने कहा दीदी आई एम द पार्ट ऑफ यू, आई एम द पार्ट ऑफ बिगर टू, तो मुझे मैंने कहा वो कार्यक्रम उससे करते हैं ऐसे कह रहे यार तुझे ये कर छी और क्या कर लो, मैंने मैं वो ये कर लो चावला कर लो बस ये। तो ये भी मेरे को ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मम्मी से भी कह रही थी, मैंने कहा कहाँ दीदी कहाँ मैं, लेकिन आज हम सगों से बढ़कर एक दूसरे के, तो ये चीज मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। ये आशीर्वाद हर किसी पर बना रहे, जो अपने मन का अच्छा वो करना चाहता है, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, उस काम को जरूर करे और खुश रहे हमेशा। आप सब लोग भी ऐसे ही कोई भी बाध्यता में ना है। मुझे बहुत दुख भी होता है कि मैंने संगीत जरूर लेना चाहिए था। मेरी दीदियां दोनों संगीत वाली हैं, दोनों गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मेरा भाई बहुत अच्छी पोस्ट में है, बहुत बड़ी पोस्ट में एडिशनल डायरेक्टर है एमसीडी में। लेकिन मैं कभी, मुझे एकेडमिक्स से कभी प्यार नहीं है। पढ़ाई लिखाई जो होती है ना, साइंस ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ये मेरे टीचर लगे रहे अप टू एमएससी, अप टू ये रिसर्च के फील्ड तक। लेकिन जो एक अंदर से जुड़ा हुआ है ना, जो हारमोनियम बजता है या तबला, सुकून तभी मिला दूसरा है हारमोनियम तबला। मेरी जो स्ट्रिंग होती है ना, टुडे आज भी वो स्ट्रिंग जिंदा नहीं। when I was in 9th क्लास की, तो हमारे यहाँ वो वातावरण नहीं था कि लड़कियों को भी पार्टिसिपेशन मिले। तो मेरा बड़ा मन होता था कोई एक बंदा, कोई वो चाचा मामा जो भी हमारे थे पड़ोसी, कोई एक बोल दे कि वो भी था तुम भी पार्टिसिपेट कर लो किसी चीज में, लेकिन वो कभी मौका नहीं मिला और हम लोग चुप रहे। उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई
देहरादून मेरे हस्बैंड बहुत टचवुड बहुत लिबरल है, बहुत कभी उन्होंने मुझे किसी भी चीज के लिए रोका नहीं। और यहाँ पर्वती रामला कमेटी है हमारी, और आते ही मेरी जब मैंने वो एकेडमिक्स वगैरह छोड़ा, वो मैंने 8-10 साल FRI में एज रिसर्च स्कॉलर और वो सब कुछ, और कॉलेज में एज लेक्चरर वगैरह रही, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ किया मैंने, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम, पब्लिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मुझे अंदर से सुकून नहीं लगा कभी। लेकिन 2011 में जब मैं यहाँ कोलागढ़ आई और मैंने फिर यहाँ कुर्मांचल परिषद और पर्वती रामला कमेटी, हमारी बचान रंगमंच जो हम होली के लिए हम दीदी के यहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, तो पूरे देहरादून में हम लोग बहुत फेमस है। तो मैं रामलीला वाले हमें मिल गए कोइंसिडेंटली, और मैंने उनसे इच्छा जाहिर करी कि मुझे रामलीला में पार्ट खेलना है। तो वहां भी वही हुआ एज यूजुअल, जैसे होता है कि महिलाओं को एकदम से आगे बढ़ने के लिए, अरे तुम अच्छा मैडम आप कौन सा पार्ट खेलेंगे? मुझे ना ताड़िका का पार्ट खेलना। बहुत अच्छी ताड़िका बनती है। बोले क्या ताड़िका? तो उसमें से करो क्या हुआ मैडम आपको? किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो मैंने अपनी दीदी को फोन किया, ये जाने की शी इज वेरी डायनेमिक, जैसे अलका दीदी है बिल्कुल वैसी है, ज्योतिषा नाम है, बहुत टैलेंटेड, वो भी हिंदी वाली है, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह है, टीचर है टीचिंग। तो उसने मुझे बोला कि तुझे तेरा मन हो गया तो ऐसा करना ना, देखो मैंने बोला नहीं, उसने मुझे बोला तू ऐसा करना, काला मत करवाना अपने को, राक्षस लोग काले वाले होते थे, ब्लैक चूड़ियां बनना, जो गोरी कलाइयों में सब काली चूड़ियां दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसने मुझे और ओरिएंटेड कि तुम ये चीज करने आ रही हो तो गलत है और करो। तो फिर उसके बाद मैंने वो किया। मैंने जब वो ताड़िका का पार्ट किया तो मुझे लगता है शायद जितनी सीधा स्वयंवर के दिन भी नहीं होते इतनी हुई कि एक लेडी आ रही है पार्ट करने के लिए, बहुत दूर से भाग आना, सब कुछ बहुत अप्रिशिएशन मिला मुझे। और मैंने वो किसी अप्रिशिएशन के लिए नहीं करा था, मुझे अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन था, मुझे स्टेज पसंद है, मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, प्लस उसके साथ मुझे राम जी का मतलब बनना है, ये भी एक सौभाग्य है अंदर फीलिंग्स। चंद्र की जय। शबरी का पार्टी फिर मुझसे बोला गया कि आप बहुत अच्छा गाती हो, आप शबरी का भी। मैंने हाँ आई। तो शबरी का जब मैंने पार्ट खेला दीदी, वहां से राम जब आते हैं ना, राम लक्ष्मण वो ये लोग आ रहे थे, ललित जो 300 बच्चों का एजुकेशन भी करा रहे, वो राम था, वो लोग आ रहे थे स्टेज में, और एक गाना है शबरी के श्री राम आओ आओ, तो वो इस तरह से शुरू होता है, आओ आओ आओ, ऐसे करके शुरू होता है। तो मैं ये गा रही थी और वहां से राम और लक्ष्मण की एंट्री हुई, और मैं लिटरली मेरे भाव हो गए और मैं रोने लगी। तो वो पूरा एक्ट जो है वो इतना नेचुरल एक्ट हुआ, और मैं पूरा रोती रही। वो मुझसे बबीता पैसे करके पकड़ लिया मुझे दीदी, और मैं उसमें बबीता दी तो रोने लगी। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए, छोड़े नहीं। वो अजय भट्ट जी वॉज देयर, उस समय विधायक थे, अजय भट्ट जी वॉज देयर। उस दिन वो हो गए VIP गेस्ट होता है, हो गया। उसके बाद कुर्मांचल परिषद में एक कार्यक्रम में अजय भट्ट जी आ गए, और अजय भट्ट जी ने वहां स्टेज में पहुंच के पता नहीं क्या बातें थी, 5 मिनट का भाषण होगा, 4 मिनट उन्होंने मेरे लिए बोल दिया कि देखो ये आपके यहाँ से कुर्मांचल से हमारे मेरे पड़ोस की, मैं रानीगंज तो नहीं, पड़ोस के दीदी बोलते थे, एडवोकेट बैठे, कि हमारे रानीगंज से महिला सशक्तिकरण में कुछ बात कर रहे थे, कह रही यह है बबीता, तुम इसका वो देखते, ताड़िका वाला पार्ट में उस दिन भी था, मैं उस दिन भी था जिस दिन शबरी बनी थी। मुझे जब वहां से स्टेज से घेर पहुंच गया, राम जी की मेरे पे कृपा हो रही है, मुझे यही चिपके रहना है, इन्हीं सच्ची बात। मेरा नाम बबीता शाह लोनी है, मैं MSc B.Ed और 8 से 9 साल का मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मैंने 3 साल दून PG कॉलेज में लेक्चरशिप भी करी है, और उसके बाद मैं यहाँ देहरादून में आकर सांस्कृतिक और हमारा जो अपना समाज है उसके लिए काम कर रही हूँ, जिसमें लगातार कुर्मांचल सांस्कृतिक कल्याण परिषद, जिसमें मैं अभी केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव हूँ, हमारी पहचान रंगमंच और हमारी पर्वती रामला कमेटी, ये मुख्य रूप से हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए
अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उसी के साथ मेरा अपना एक श्रद्धा ग्रुप भी है, जिसमें महिलाओं को साथ लेकर मैंने एक ग्रुप बनाया है, जो हम लोग हमारी कुमाऊं की ऐपण जो कला शैली है उसको आगे बढ़ाने का, और उसके साथ सुंदरकांड कीर्तन भजन का भी हम लोग समय समय पर आयोजन करते हैं। धन्यवाद।